ये जाके बगल में खड़ी होंगी, वाको बाह्य रूप नष्ट है जाएगा, वाको अंतरिंग जो वाको वास्तविक रूप है वो प्रकट है जाए। समझो वही तो इनको ब्याह होएगो, समझे? बोले इनको जाके बगल में खड़ो करोगे, वाह पुरुष को बाह्य रूप तो नष्ट है जाएगो और जो वाको वास्तविक रूप है वो प्रकट है जाएगो। तो समझ जाइयो ये वही तो ब्याह होएगो। बोले मतलब बाह्य रूप बना बनाए के कई लोग डोले ना, तो सबन के बगल में खड़ो कर करके देखियो, इनके बगल में आते ही वाको बाह्य रूप खत्म और वास्तविक रूप प्रकट है जाएगो। बोले बाबा वो कैसे? बोले करके देख लो, मेरे बगल में ठाड़ो करो एक बार मेरे बगल में लाओ इनको, मेरे बाम भाग में लेकर के आओ, देख लो एक बार। बोले हाँ अच्छा ऐसे कैसे लिया? तो एक काम करो, मेरे बगल में नहीं या मधुमंगल के बगल में खड़ो कर लो। मधुमंगल के बगल में खड़ो करो, जटा जूट ऐसी बनी भई है, यहाँ पे लड़ आ रही है जटान की, कोई फर्क नहीं पड़ो। बोले देखो ऐसा ही है, अब एक बार मेरे बगल में खड़ो करो। जैसे ही किशोरी जी बगल में आई हैं, सोहे बाम भाग में प्यारी, ओ मानो अर्धंग सवारी, ओ सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। जैसे ही किशोरी जी बगल में आके ठाड़ी वहीं, तो पहला दृश्य तो ऐसा लगो कि जैसे मानो महादेव और उनके बगल में साक्षात पार्वती खड़ी हो। थोड़ी देर देखने के बाद सब सखी बोली लाला कछु तो भयो ना बाबा, तुम तो वैसे के वैसे ही हो। इतने बोले नेत्र बंद करके खोल के देखो। जैसे नेत्र बंद करके सबने खोली, इतने में ठाकुर जी ने अपनी जटा खोल दी, अपनो चंदन हटाए दियो, सबरी भस्म आदि सब पहुंच दी, जितनो जोगी को भेष धारण करके आए सब दूर कर दियो। नंद नंदन श्याम सुंदर प्रकट है गए, किशोरी जी के गले में गलवैया डाल करके खड़े है गए वहीं पे। बोले सुन लो, मैंने पहले ही कही, जिनके बगल में आते बाह्य रूप नष्ट है जाए, वास्तविक रूप प्रकट है जाए, वही समझियो इनको पति होएगो। अब तो जे मेरी है। सब सखी जैसे ही दौड़ी ठाकुर जी, अच्छा नंद को लाला आयो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जैसे ही पकड़वे के काजे गए, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहनी डारी। ये पहले ही बना के लाए थे क्या? अब यहाँ तो कह रहे मोहन मंत्र, पर ठाकुर जी पहले ही लाल मिर्च को चूरन बना के लाए जरा जरा के। जैसे ही सबरी गोपियां लइयो रे मधुमंगल चूरन दियो, फूंक मारी सबन में, और मोहन मंत्र से ऐसी फूंकी कि सब जितनी ब्रज बनीता थी सब मोहित होकर के वहीं गिर गईं, और श्री किशोरी जी के गलवैया में गले में गलवैया डाल करके नंद नंदन आनंद कर रहे हैं। हे मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी, हो मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहनी डारी। सब ब्रज मोहिनी डारी, सब ब्रज मोहनी डारी। जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। किशोरी जी के बगल में खड़े है करके ठाकुर जी क्षमा मांगने लगे। हे श्यामाजू, वादना जो लीला भईवा के लिए क्षमा करियो। अब आप जब भी मिलोगी मैं तो सदा आपकी सेवा करूंगा, मैं तो सदा आपको दास हूँ, आप मेरी स्वामिनी हूँ, मैं तो आपको सेवक हूँ। वादना के लिए केवल क्षमा मांगवे के काजे में आयो, मैंने आपको श्रम करवायो। किशोरी जी बोले अरे नहीं श्याम सुंदर, वो श्रम नहीं हो, मेरे चित्त में तो वो छवि अभी तक विराजमान है।
मैं तो जब जब नेत्र बंद करूं तब तब आपकी छवि मुंह को दिखाई दे, तब तब आपको रूप, आपको भाव मुंह को दिखाई दे। बस ठाकुर जी बोले इतना ही सुनना हूं मुंह को कि आपने मुंह को स्वीकार कर लिया, अब बस मैं आनंद में आ गया, अब नाच तो भय जाऊंगा। हे जोगी सब संतों दा प्राणा, शरण मलूक ने माना हो। जोगी सब संतन दा प्यारा, शरण मलूक ने माना। हाँ, शरण मलूक ने माना हो। शरण मलूक ने माना हो। जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। 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 हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। राधिका गोरी, राधिका भोरी। राधिका गोरी, राधिका भोरी। ओ ब्रज में, हो हाँ ब्रज में, हो ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। सब में सुघड़ राधिका गोरी। सब में सुघड़ राधिका गोरी। ओ हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते। ओ हरलीनी वृषभानु भवन ते। हरलीनी वृषभानु भवन। वृषभानु भवन ते, भानु भवन ते। भानु भवन ते, भानु भवन। हे वृषभानु भवन ते, भानु भवन ते। भानु भवन ते, भानु भवन। ओ नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी। ओ नंद सुवन की जोड़ी। नंद सुवन की जोड़ी। हो ब्रज में, जय हो ने जोड़ते हो ब्रज में। हाँ ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, राधिका भोरी। राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, राधिका भोरी। राधिका गोरी, राधिका गोरी। हे ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी।
बोल वृषभानु दुलारी की। जय हो। ओ पिय भुज कंद दिए शोभित कर, पिय भुज कंद दिए हाँ पिय भुज कंद दिए शोभित कर, पिय भुज कंद ये शोभित कर, हे पिय भुज कंद दिए शोभित कर, ये भुज कंध दिए शोभित कर, ओ घन दामिनी दुत जोड़ी, घन दामिनी दुति जोरी, ओ कुंजनि कुंजन बिहरत दो, कुंजनि कुंजन विहरत दो, हाँ कुंजनि कुंजन बिहरत दो, कुंजनि कुंजन विहरत दो, हाँ बिहरत दो, विहरत दो, हे रमणत दो, रमणत दो, हे बिहरत दो, विहरत दो, हाँ रमणत दो, रमणत दो, हाँ बिहरत दो, विहरत दो, हे बिहरत दो, विहरत दो, कुंजनि कुंजन बिहरत दो, कुंजनि कुंजन विहरत दो, ओ और यमुना जल खोड़ी, और यमुना जल खोरी, ओ और यमुना जल खोड़ी, और यमुना जल खोरी, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका बोल गोरी। वृषभानु दुलारी की। जय हो। बोल नंद के लाला की। जय हो। ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर हे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, नटवर नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, नटवर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, नटवर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ओ ब्रज में, जय हो। हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका
राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी ओ राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी ओ ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे भज गोविंद राधे गोपाल राधे भज गोविंद राधे गोपाल राधे भज गोविंद राधे गोपाल राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो गोविंद राधे गोपाल भज राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल भज राधे गोविंद राधे गोपाल आओ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय गोविंद राधे जय श्री श्री राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राम राधे कुंजन कुंजन बिहरत दो कुंजन कुंजन विहरत दो और यमुना जल खोड़ी और यमुना जल खोरी कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरधर नाग हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर ओ नागरी नवल किशोरी नागर नवल किशोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ सब में सुखड़ राधिका गोरी सब में सुगढ़ राधिका गोरी हे पिय भुज कंद दिए शोभित कर प्रिय भुज कुंद दिए शोभित कर किशोरी जी देखो, ठाकुर जी किशोरी जी के कंधे पे हाथ नहीं रखते हैं, किशोरी जी ठाकुर जी कंधा पे हाथ रखे। पिय भुज कंद दे शोभित कर, प्रिय भुज कंद दे शोभित। और जोड़ी कैसी लगती है? तो कृष्णदास जी कहते हैं घन दामिनी दुति जोरी, घन दामिनी दुति जोरी। जैसे घने बादल आकाश में हों और अचानक से बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़क करके बादल के सर्वांगीण रूप को दिखा देती है। घने बादल दिखाई नहीं देते अंधेरे में, लेकिन बिजली कड़क करके बादल के सर्वांगीण अंग की शोभा बढ़ा देती है।
ऐसे ही लग रहे हैं। बोले श्याम सुंदर तो सुंदर हैं ही, लेकिन किशोरी जी के बगल में आते ही इनकी शोभा और बढ़ गई है। दुति दामिनी, हाँ घन दामिनी दुति जोड़ी, घन दामिनी दुति जोड़ी। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। प्रिया जी हमारी बड़ी भोरी है। एक बार एक व्यक्ति था, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, उसकी पत्नी का नाम था किशोरी, और अचानक से किसी रोग के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई तो रोने लगा, अरे किशोरी तुम कहाँ चली गई, अरे मेरी प्यारी किशोरी तुम कहाँ चली गई, अरे मेरी किशोरी तुम कहाँ चली गई। इतने में निकुंज में बैठी हुई श्री किशोरी जी ललिता जी से बोली, अरे ललिता, ये इतने करुण क्रंदन करके मुझे कौन पुकार रहा है, ये इतने करुण भाव से मुझे कौन पुकार रहा है। विशाखा जी बोली, आपको नहीं पुकार रहा, उसकी लुगाई चली गई है, उसको पुकार रहा है, आपको नहीं बुला रहा है। उसकी पत्नी का नाम किशोरी था, वो चली गई है, उसको बुला रहा है। किशोरी जी बोली, एक बात बताओ, किशोरी प्रथम नाम किसका है? बोले आपका है। तो बोले भले ही किसी की बेटी का नाम धर दिया हो, किसी की पत्नी का नाम धर दिया हो, किसी बूढ़ी माता का भी नाम हो, पर किशोरी शब्द का अर्थ क्या होता है? जो नित्य किशोर अवस्था में रहे वो किशोरी है। और वो किशोरी तो मैं ही हूं, भले ही वो चाहे तुम किसी बूढ़ी माता का भी नाम किशोरी हो, किसी की पत्नी का नाम, पर किशोरी शब्द घटता तो मुझ में ही है। समझ रहे हैं बात को? बोले नाम भले ही किसी का भी हो, पर किशोरी शब्द का अर्थ घटायमान तो मुझ में होता है ना, और तो कहीं नहीं घटेगा। बोले हाँ, तो इसलिए चाहे जहां से पुकार रहा हो इस पर कृपा करो। सोचिए, जीवन में कभी साधन नहीं किया, कभी नाम जप नहीं किया, कभी कोई परिक्रमा नहीं करी, कभी कुछ नहीं, अपनी पत्नी के विलाप में केवल किशोरी किशोरी कह करके रो रहा है। और इतने में ही श्री वृषभानुजा कीर्ति किशोरी श्री राधिका रानी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उसको दर्शन दे दिया। जैसे ही उसको दर्शन हुआ किशोरी जी का, किशोरी जी का दर्शन होते ही वो तो पत्नी का तो भूल गया सब। अब तो किशोरी जी को देख करके बोला, हे श्यामाजू, मैं अधम से अधम, मैं पापी से पापी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप मुझे प्रकट होकर दर्शन दे रही हो। बोले क्यों नहीं किया? तेने करुण क्रंदन के साथ मेरा नाम पुकारा, इसलिए मैं आई हूं। बोले अब कुछ कृपा कर जाओ, जब आप आई गई हो तो। तब किशोरी जी ने उस पर कृपा की। बोले अब शेष जीवन तू हम युगल की उपासना कर, और उपासना करके हमारी लीलाओं का ही गुणानुवाद कर। और फिर उनका नाम किशोरी अली, अली मतलब हमारे यहां सखी को अली बोलते हैं ब्रज भाषा में। श्री किशोरी अली जी के नाम से वो प्रसिद्ध रसिक हो गए ब्रज के, और उन्होंने बड़े पद गाए किशोरी जी के, किशोरी अली। ऐसी हमारी बोली है किशोरी जी। ठाकुर जी आए, बोले मैं तो क्षमा मांगवे आयो, लेकिन रूप धारण करके आया हूं, आप मुझको बस क्षमा कर दो। किशोरी जी ने कही, अरे मैं तो आपको ही चिंतन कर रही, आप आए गए, बड़ी कृपा। बोले अभी सबरी सखी होश में आएंगी बातें, पहले मैं भाग जाऊं यहाँ से। और ठाकुर जी भाग गए नंदगाम की ओर। सब सखियों को होश आयो। बोले देखियो श्यामा जी, देखो आपने जी कैसो नंद जी को लाला वादना आपको वहां बगीचा में पकड़वाए के भाज गए हो, आज रूप बदल करके आयो, हम सबन को बेहोश करके भाज गए हो। याते जितनो दूर रहेंगी उतनो अच्छो है। देखो मैंने पहले दिन ही कहा था, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज। अभी आप जिस लीला को श्रवण कर रहे हैं, ये कुंज की लीला है। निकुंज की लीला में ये अष्ट सखियां और किशोरी जी और ठाकुर जी होते हैं। वहां किशोरी जी के समीप जाने के लिए भी अष्ट सखियों से ही पूछना पड़ता है ठाकुर जी को, तभी अनुगत्य प्राप्त होता है। वहां की लीलाएं अलग चलती हैं।
कभी कभी हम कथा में कोई भाव आता है तो बताते हैं। और वहां की लीला कैसे, बोले नित्य लीला है। नित्य लीला मतलब वो द्वापर में नहीं हुई, वो त्रेता में नहीं हुई, वो सत्य, वो हमेशा होती रहती। अभी भी नित्य लीला ठाकुर जी की चल रही है निकुंज में। उस निकुंज की नित्य लीला का दर्शन ही ब्रज भाव से होता है, ब्रज धाम में होता है। भगवान की अष्ट सखियां हैं किशोरी जी की, श्री ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, इंदुलेखा जी, रंग देवी जी, तुंग विद्या जी, चंपकलता जी और सुदेवी। ये अष्ट सखियां कैसे प्रकट हुई, कई बार हमने कथा में बताया कि जैसे ठाकुर जी का आह्लाद किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ, ऐसे ही किशोरी जी के हृदय का आह्लाद अष्ट सखियों के रूप में प्रकट हुआ। किशोरी जी के चित्त का जो आह्लाद है वही अष्ट सखी। यही गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ये सखियां मंजरी हो जाती हैं। तो वहां पर रूप मंजरी, लवंग मंजरी, तुलसी मंजरी, मंजुलाली जी, गुंज मंजली जी, विलास मंजरी जी, रस मंजरी जी, ऐसे मंजरी। पर ये सब सखियां ही प्रिया प्रियतम को सुख कराती हैं। अब कुंज की लीला में वो टेढ़ी टेढ़ी रहती हैं, ठाकुर जी से बैर करेंगे, किशोरी जी को बचा के रखेंगी, मिलने नहीं देंगी। लेकिन निकुंज में यही योजनाएं बनाती हैं कि प्रिया प्रियतम मिलें। एक बार ऐसा हुआ, अच्छा इन सखियों में भी कृष्ण परा सखियां हैं और श्री किशोरी परा सखियां। कृष्ण परा सखियां कौन सी हैं? जो ठाकुर जी के पक्ष में रहती हैं, और राधा परा सखियां जो किशोरी जी के पक्ष में रहती हैं। दोनों के पक्ष बटे हुए हैं। किशोरी जी की पक्ष की सखियों की मुख्य सखी हैं ललिता जी, और ठाकुर जी की सखियों की मुख्य सखी हैं श्री यमुना जी। एक बार किसी बात पे ठाकुर जी मान कर गए। पहले तो श्री जी मान कर गई, ठाकुर जी ने जाके मनायो, लेकिन श्री जी तो मानी नहीं, ठाकुर जी भी मान कर गए। और एक मान करे दूसरो रिझावे, वा में तो सखीन को आनंद आवे, लेकिन दोनों ही मान करके बैठ गए। ठाकुर जी अपनी कुंज में जाके बैठ गए, श्री जी अपनी कुंज में जाके बैठ गए। अब सब विचार करें कि इन दोनों को मिलन कैसे होएगा। तो अब कृष्ण परा सखियां और राधा परा सखियां दोनों आती हैं, और अष्ट सखियां मिलके बात करती हैं। बोले कहा करें, दोनों प्रिया प्रियतम रूठ के बैठ गए। बोले कुछ तो योजना बनाओ, कैसे मिलेंगे दोनों। तब ललिता जी कहती हैं, बोले मैं किशोरी जी को कहवे गई कि हे श्यामाजू आज आप मान मत करो, मिल लो श्याम सुंदर से। तो मुझे बोली अगर वे मुझको मनावे आएंगे और मुझको अगर पता चल गई कि वे आ रहे हैं तो मैं अपना मान छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं जानू वो नहीं आएंगे। यमुना जी बोली ठाकुर जी भी यही कह रहे हैं। बोले हर बार मैं ही मनावे जाऊं, अगर आज श्री जी मनावे आएंगे तो ही मैं मानूंगा। तो ललिता जी बोली वहां पे किशोरी जी बाट देख रही हैं कि ठाकुर जी मनावे आमे, और ठाकुर जी बाट देख रहे हैं किशोरी जी, और दोनों ही मान करके बैठे, कैसे होएगा काम। तो यमुना जी बोली एक तरीका है। बोले कहा, बोले मैं तो कृष्ण को रूप धारण कर लूं, सिर पे मुकुट पहन लूं, पीतांबरी पहन लूं, गले में माला धारण कर लूं, हाथ में बंशी ले लूं, क्योंकि यमुना जी बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी हैं। बोले मैं तो कृष्ण रूप धारण कर लूं, और मैं कृष्ण रूप धारण करके यहां से चलूंगी, तो आप वहां किशोरी जी को बता दियो, अरे श्यामा जी देखो श्याम सुंदर मनावे आ रहे हैं। और जैसे ही किशोरी जी निकर के आमेंगी मिलवे के काजे, तो मैं अंतर ध्यान आ जाऊंगी, वो जाके ठाकुर जी से मिल लेंगे। ललिता जी बोली ये तो बात ठीक है, तो एक काम और करें, कहीं अगर किशोरी जी नहीं उठी तो मैं किशोरी जी को रूप धारण करके ठाकुर जी को मनावे जा रही हूं, और तुम लोग जाके ठाकुर जी को बता दियो कि किशोरी जी मनावे आ रही हैं, तो वो सुन करके वो आ जाएंगे, और यही भाव से दोनों प्रिया प्रियतम को मिलन है जाएगा। वो ठीक है। यमुना जी ने ठाकुर जी को रूप धारण किया, मुकुट पहनी, पीतांबरी पहनी, सुंदर पत्रावली को श्रृंगार किया। यहां ललिता जी किशोरी जी जैसी लगती हैं। अष्ट सखियां किशोरी जी की ऐसी हैं, अगर सब एक जैसा श्रृंगार कर लें तो ठाकुर जी भी चक्कर में पड़ जाएं, इनमें किशोरी जी कौन सी हैं, इतनी सुंदर हैं सब।
तो ललिता जी ने किशोरी जी को श्रृंगार कियो अपने ऊपर, और यहां यमुना जी ने ठाकुर जी को श्रृंगार कियो। और जैसे यमुना जी निकली, सब सखी गई, अरे श्यामाजू देखो तो ठाकुर जी आपको मनावे आ रहे हैं। जैसे किशोरी जी ने सुनी ठाकुर जी, अरे वो काहे को श्रम कर रहे हैं, मैं तो मानी गई, मैं तो अभी चली जाऊंगी, अभी मिल लूंगी। तो यहां से किशोरी जी चल रही, लेकिन किशोरी जी से पहले ललिता जी किशोरी बन के निकल चुकी हैं। तो वहां सखी ने ठाकुर जी से कही, अरे ठाकुर जी आप मान कर रहे हो, देखो श्री जी आ रही हैं। ठाकुर जी, अरे वो काहे को आ रही है, मैं भी जाऊं। मतलब दोनों को मान ऐसा है, एक तो वह रूठनो तो फिर रूठे रहो ना, लेकिन पता चल जाए कि मनावे आ रहे हैं, तुरंत अपने क्रोध को भूल जाएं, दौड़न लगे। लेकिन महाराज आज तो घोल हो गया। क्यों? 2 कन्हैया और 2 किशोरी जी। अब किशोरी जी यूं कहें, ये 2 ठाकुर जी कैसे, और ठाकुर जी कहें 2 किशोरी जी कैसे। इतने में किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर। तो दोनों बोले हाँ। अरे तुम में तो असली कौन सा है? ठाकुर जी कह रहे तुम कौन हो? तो यमुना जी अब चक्कर में पड़ गई। सामने तो ललिता जी, तो बोली जल्दी आओ किशोरी जी। ललिता जी भी आई। ललिता जी आकर के किशोरी जी के चरणन में बैठी, यमुना जी जाके ठाकुर जी के चरण में बैठे। बोले वास्तव में तो किशोरी जी आपको मनावे नहीं आई हैं, ललिता जी आ रही, लेकिन हम नहीं झूठ बोल दे कि किशोरी जी आ रही हैं, तो आप उठ के आ गए। और किशोरी जी से बोले ठाकुर जी नहीं आए, यमुना जी ठाकुर जी को रूप धारण करके आ रही। वाह सुन करके आप चले। अब दोनों आए गए हो तो मिले ही लो, एक दूसरे को मान तोड़ दो। तब ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपना मान तोड़ो। लेकिन सब सखी बोली आप दोनों मान करो ही क्यों? जब इतनी सी बात सुनकर के आपको मान टूट जाए कि किशोरी जी मनावे आ रही हैं और आप उठ के तुरंत चलते, तो फिर ये कैसो मान है आपको? बोले ये सब तो आप सब सखीन को सुख देवे के कार्य करें। तो ये निकुंज की लीला है। अब निकुंज में भावना बड़ी सुदृढ़ है। वहां की उपासना की तो सिद्धांत ही अलग है, भाव ही अलग है। तो ये सब सखियां जो हैं ये टेढ़ी टेढ़ी कुंज में रहती हैं ठाकुर जी से। निकुंज में तो ये सब योजनाएं बनाती हैं प्रिया प्रियतम के मिलन की। और इस मिलन में कोई सांसारिक काम नहीं है, सांसारी विषय नहीं है, सांसारी भाव नहीं है। केवल हास है, श्रृंगार है, नृत्य है और आनंद है, बस और कुछ नहीं। ठाकुर जी चले गए और ठाकुर जी तो मिल मिला करके चले गए, लेकिन अब श्री जी के मन में तो और भाव प्रकट होने लगे ठाकुर जी से मिलवे के काजे। सब भावों को बता रहे हैं श्री उद्धव जी महाराज। और भगवान की समस्त पटरानियां बैठ करके कृष्ण किशोरी जी के मिलन की और ब्रज की ये अंतरंग लीलाओं को श्रवण करके अत्यंत आनंद में आ रही हैं, अत्यंत सुख में आ रही हैं। अब किशोरी जी के मन में भाव भयो कि बहुत दिन है गए, मैं श्याम सुंदर से मिली नहीं हूं, नेक मिले आऊं। ललिता विशाखा से बोली, ललिता जी बोली बात उनते ना मिलन देंगी हम तुम्हें, कभी कछु करें कभी कछु करें। अरे उनको कोई भरोसा ना है, कब कहा करके चले जाएं। ये हमारे श्यामाजू आप जो कहोगे सब मंजूर है, पर ये नंद के छोराते हम ना मिलन देंगी आपको। किशोरी जी बोली इन सबन के संग जाऊंगी तो ये मिलने नहीं देंगे, एकांत में जाऊं। और एक दिन निकुंज में घूमते घूमते, ब्रज के तट पर घूमते घूमते श्री किशोरी जी अकेले ही नंद भवन चले गए। यहां नंद भवन में ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया की गोद में, और मैया तो कह रहे मैया तुम होते बहुत परेशान रहे ना। मैया बोली हाँ लाला रहूं तो पता है। बोले हाँ तुम होते बहुत परेशान रहे, काय बात ते परेशान रहे? बोले मैया बोली सबसे पहले तो तेरी या बात ते परेशान हो, तू उदम बहुत करे, घर घर जाके चोरी करे। अरे तो को मक्खन की कहा जरूरत है, इतना मक्खन घर में, इतना दूध घी दही सब घर में, फिर वो तू चोरी करे। मैया तुम होते बहुत परेशान है। मैया बोली हूं तो सही लाला, लेकिन अब कहा कर सकूं, मेरे भाग्य में तू ही है।
ठाकुर जी बोले मैया अब मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं तो को परेशान नहीं करूंगा। अब जैसे सुपात्र बालक हूं मैं ना, सीधे साधे बालक, अपनी मैया की आज्ञा माने, सुबह जल्दी उठ जाएं, रात में जल्दी सो जाएं, घर के काम संभालें, सब करूंगा। मैया अब मैं 3.5 बरस 4 बरस को हैगो मैया, अब मैं बड़ो हैगो। मैया बोली लाला तू ऐसी अच्छी अच्छी बात करे कितनो बढ़िया लगे, लेकिन मैया सुपात्र तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन बाकी बदले मोकू कछु चाहिए। मैया बोली स्वार्थी, बिना स्वार्थ के कछु ना करे, कहा चाहिए बता। मैया बोली तो को बढ़िया अचकन बनवा दूं, पीतांबरी बनवा दूं, तो को बढ़िया कढ़ाईदार धोती बनवा दूं, नई बंसी चाहिए होगी जरूर, अच्छा मुकुट पहने को मुकुट धरा दूं नयो बारो। ठाकुर जी बोले इन सबन की कमी है मुंह पे एक ते एक अचकन, एक ते एक मुकुट, एक ते एक बंसी, एक ते एक सब कछु है। मैया अब तो वो चाहिए जाकी कमी है जीवन में। रात भर मैं व्याकुल रहूं मैया, दिन भर में व्याकुल रहूं। मैया बोली ऐसी काई चीज की कमी आ गई लाला। बोले मैया अब तू भी बूढ़ी है, चली तो ते कितनों मक्खन ने करवाऊं मैया। मैया बोली मतलब। मैया मेरो ब्याह करा दे। मैया कहा? बोले मेरो ब्याह करा दे मैया, अब मेरी उम्र है चली ब्याह की, अब तू मेरो ब्याह करा दे। यशोदा मैया बोली अच्छा या के काजे इतनो भोरो बननो, इतनो सीधो बननो, इतनो सुपात्र बननो है, ब्याह करेगो। मैया मैं सांची कह रहा हूं, देख घर गृहस्थी वारो है जाऊंगा तो चोरी करवे में लज्जा आवेगी, ऊधम मचावे में लज्जा, अभी मुझको लज्जा ही ना होवे। मैया जब बहू आ जाएगी तूने तो लज्जा आवेगी, तू मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली अच्छा। हाँ हाँ बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी लड़ रहे हैं मैया से। मैया कह रही हैं लाला कौन ते ब्याह करेगो, कोई छोरी देख रखी है तेने? बोला हाँ मैया एक छोरी देख रखी है। बोले कौन है? ठाकुर जी बोले वो है ना अपने भानु बाबा बरसाने वाले। बोले हाँ उनकी लाली। मैया वो बिल्कुल तेरी बहू बनवे लायक है, तेरे घर ऐसो संभाल लेगी, ऐसो बढ़िया कर लेगी। मैया कह रही लाला तू अभी 4 बरस को भयो है, तो ते नेक छोटी वो नेक नेक से नेक बड़े तो है जाओ ब्याह लायक। तो मैया आपका बुढ़ापे में ब्याह करेगी, अब है गो मैं। बोले कहा बड़ो है गो तू? बोले देख पहले मुंह पे चलनो ना तो घुटमुन चलतो, अब मैं पामन पे खड़ो है गो। पहले मुंह पे बोलवो ना तो अब मैं बोलन लगो। पहले मैं तेरे हाथन ते खाता, अब मैं अपने हाथन ते खा लूं। मैया अब मेरा ब्याह करा दे, अब मैं सुगड़ है गया हूं, अब मैं योग्य है गया हूं। ठाकुर जी यशोदा मैया ते लड़ ही रहे हैं और इतने में ही द्वार से आवाज आई कुंवर कन्हैया। और जैसे ही द्वार ते आवाज आई यशोदा मैया बोली जे कौन बोल रहा है? बोले मैया आ गई तेरी बहू आ गई, द्वार पे ही आ गई है। मैया देख अब तो विधाता भी चाह रहे हैं कि मेरा ब्याह हो जाए। बोले क्यों? मैंने तो ते चर्चा चलाई और बहू आई गई है। मैया अब तू मेरा ब्याह करा दे। देख बाकी सामने मुंहते ना तू ज्यादा लड़ियो मत, बाकी सामने प्रेम से बात करियो, ऐसे करियो। और श्री सूरदास जी महाराज वर्णन ठाकुर जी की वृंदावन ब्रज लीला और ये युगल मिलन प्रेम की लीलाओं का जितना वर्णन सूरदास जी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद महर के आई हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद महर के आई हो। सकुच सहित मधुरे कर बोली घर है कुंवर कन्हाई हो। सकुच सहित मधुरे स्वर बोली
हरे कुंवर कन्हाई हो। बाहर आकर के किशोरी जी कह रही हैं, अरे जा घर में कुंवर कन्हैया है का? सुनत श्याम कोकिल समवाणी, सुनत श्याम कोकिल समवाणी, निकसे अति अतुराई हो, निकसे अति अतुराई। जैसे ही किशोरी जी की ध्वनि सुनी मुख की, ठाकुर जी ऐसे आतुर, भूल गए मैं कहा बात कर रहा हूं, मैया ते लड़ रहे हो झगड़ रहे हो, जो सब तुरंत दौड़े हैं बाहर और जाए करके द्वार खोलो मुख्य। हाँ हाँ, माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कर है। पर कलह मतलब लड़ रहे थे मैया से कि मेरा ब्याह करा दे, लेकिन जैसी किशोरी जी की आवाज सुनी है, रीस डारी बिसराई हो, रीस डारी बिसराई हो। अपनी रिस यानी कि अपने सब जो बात थी, जो गुस्सा हो रहे थे मैया, सब भूल गए ठाकुर जी। आहा। और किशोरी जी को अपने अंगना में भीतर बुलाए करके मैया से कह रहे हैं, मैया री तू इनको चीनित बारंबार बताई हो, मैया री तू इनको चीनती चीनती मतलब मैया तू ऐसे घूर के मत देख है, ऐसे आंख खोल खोल के मत देख है। मैया बोली क्यों ना देखूं, कोई अनजान मेरे घर आयो मैं देखूं। अरे मैया जी वही है जाके बारे में मैंने तुम्हें बतायो, जी वही है। अच्छा। मैया ने छोटी सी किशोरी जी नेक्स्ट सी लाली को गोद में बैठाया। लाली कौन गाम ते आई है? ठाकुर जी कह रहे मैया जी बरसाने ते आई है। अच्छा लाली बरसाने ते आई है? तो किशोरी जी बोल नहीं रही है, केवल सर हिला रही है। अच्छा तेरे पिताजी को नाम का है? मैया भानु, भानु वृषभानु बाबा की लाली है जे। अच्छा भानु बाबा की लाली है? किशोरी जी कह रही अच्छा तेरी मैया तो वही है ना? ठाकुर जी बोले कीर्ति मैया, कीर्ति मैया इनकी मैया। मैया बोली तो पूछ रही हूं मैं, तू क्या बोल रहा हूं बीच में? मैं अरे मैया मैं तो बस बता रहा हूं, बोलवे में श्रम है जाएगा बेचारी को। मैया बोली कैसी कैसी दया आ रही है, ऐसी मुंह पे तो आवे ना तो है, मुंह तो पीछे डुला तो रहेगो अपने, चिल्ला तो रहेगो, ऐसी बूढ़ी बड़ी है गई मैं तो। मैया अब तू कब तक शांत बैठी रहेगी? नेक तो बोलेगी, ये तो अभी लाली है नेक सी, जब बड़ी है जाएगी या कि वो मेरे जैसे नटखट नटखट लाला होंगे तो ये चिल्लावेगी उन पे। अभी तो नेक्सी सी किशोरी है ना, अभी काहे को चिल्लाऊं याते? अब तू चुपचाप बैठो रहो, मुंह बात करन दे। लाली तू भानु बाबा की लाली है? बोले हाँ। अच्छा लाली यूं बता, जे ये कन्हैया तो कहां मिलो, तेरी याते पहचान कब भई? तो ठाकुर जी कह रहे मैं बताऊं ना, तू नहीं बताएगा जे बतावेगी। मैया जे बोल ना पावेगी, देख कैसे संकोच कर रही है, मोह बेचारी को ऐसा। तो तेरी एक तो आवाज इतनी तेज है ना मैया, मैं ही डर जाऊं, बेचारी वो ना डरेगी। मुंह तो सुन ले, मैं बता रहा हूं। मैया बोली चल बता कहां मिली जे तो को? ठाकुर जी क्या बता रहे हो? जमुना तीर काल में भूलो, जमुना तीर काल में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई। अरे मैया कल मैं जमुना जी के तट पे खेलवे गयो। बोले अच्छा फिर? बोले जैसे ही मैं खेलवे गयो तो खेलते खेलते मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गयो। अब मैं खो गयो तो मैं जोर जोर से रोन लगो, और जैसे ही मैं रोन लगो तो जे आई और आई करके मुझे बोली तुम काय को रो रहे हो? तो मैंने कि मैं अपनी मैया को रास्ता भूल गऊं, घर को रास्ता। तो जे मेरो हाथ पकड़ के मुंह को लेके आई, तभी हम दोनों उनकी सखा है गए।
जमुना तीर काल में भूल्यो बाह पकड़ ले आई हो। आहा, मैया बोली अच्छा तू या घर को छोरा, तू अपने घर को रास्ता भूल गो और दूसरे घर की छोरी तो यहां पहुंचा गई, मुंह बावड़ी समझे। अरे नाय मैया, मैं तो यूं देख रहे हो कि इतनी बूढ़ी बड़ी है गई, अभी भी तो में बुद्धि है कि ना है, मैं तो बस परख रहो। आहा, सूर श्याम ऐसे गुण की आगर, सूर श्याम ऐसे गुण की आगर, नागरी बहुत रिझाई हो, नागर बहुत रिझाई हो। ठाकुर जी तो रीझे रीझे, पर यशोदा मैया ऐसी रीझ गई हैं किशोरी जी पर। इतना सुख मिल रहा है श्री किशोरी जी को अपनी गोद में बैठा करके। मैया भीतर गई और जो ठाकुर जी की श्रृंगार पेटी है जिससे लाल जी को श्रृंगार करें, वो निकाल के लेके आई और अपनी गोद में किशोरी जी को बैठा करके अब यशोदा मैया श्रृंगार कर रही हैं। आंखन में काजर लगा रही हैं, सिर में सुंदर चोटी गूंथ रही हैं, वहां में सुंदर सुंदर पुष्प पधरा रही हैं। ठाकुर जी उठा उठा करके ला रहे हैं सामग्री। मैया जे वालो कुंडल पहना, कानन में कुंडल धरा रही। मैया ये वालो हार पहना दे गले में। अपने ही आभूषण ठाकुर जी दे रहे हैं। जसुमती राधा कुंवरी सवारत, जसुमती राधा कुंवर सवारती। बड़े बार सीमंत शीश के, बड़े बार मंत्र शीश के, प्रेम सहित निहारती, प्रेम सहित निहारती। गोरे भाल बिंदु बदन मन, गोरे भाल बिंदु मदन मन। इंदु प्रात रवि कांति, इंदु प्रात रवि कांति। आंचल सो मुख पहुंच अंग सब, आंचल सो मुख पहुंच अंग। आप ही ले पहराती मैया, आप ही ले पहराती। यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवर सवारती। यशोदा मैया किशोरी जी का श्रृंगार कर रही हैं और नेत्रन में काजल लगायो, बिंदी लगाई, कुंडल पहनाए, हार पहनाए, चुनरी पहनाई। तब तक तो सब ठीक है तो, लेकिन अचानक श्री यशोदा मैया के चित्त में आई कि लाली आई गई है, क्यों ना या की गोद भर दूं और या के हाथ पामन में महावर लगा के सगुन श्रृंगार कर दूं, सौभाग्य श्रृंगार। मैया ने चरणन में महावर लगा दिए, हाथन में महावर लगा दिए, लाल लाल महावर से सुंदर, जैसे एक विवाहिता नारी को श्रृंगार करें वैसे श्रृंगार कर दियो। और किशोरी जी के सुंदर ऐसे दुपट्टा फैला करके वहां में चावल और वहां में सुंदर वस्त्र, वही में सुंदर स्वर्ण चांदी के आभूषण आदि आदि सब दे करके मानो जैसे किशोरी जी को आज तिलक कर दियो है। तिल चावरी बतासे मेवा, तिल चावरी बतासे मेवा। दियो कुंवरी के गोद, दियो कुंवरी के गो। सूर श्याम राधा तनु चितवन, सूर श्याम जशुमती मन तन मोद, जशुमती मन जशुमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवर सवारती।
किशोरी जी को मधुर श्रृंगार किया है और बिल्कुल सौभाग्य श्रृंगार करके किशोरी जी को तैयार करके और फिर बरसाने की ओर भेजो है। अब बरसाने किशोरी जी जैसे ही आई हैं, यहां पर कीर्ति मैया ने लाली को जैसे देखो इतना श्रृंगार देख करके कीर्ति मैया बोली, लाली तू कहां गई? और ये ऐसे सौभाग्य चिन्ह श्रृंगार करके तुमको कौन नेक्सी सी किशोरी और ऐसे विवाहितान की तरह तेरा श्रृंगार कौन ने कर दियो? तब किशोरी जी बोली, मैं नंदगाम गई, वहां पे यशोदा मैया ने कियो। अरे यशोदा ने तेरा श्रृंगार कर दियो? ये सुनकर के सब सखियां तो आनंद में भर गईं। लेकिन अब देखो यहां पे एक बड़ी अच्छी लीला है कि कीर्ति मैया भी आनंद में भर गई हैं, लेकिन मन में विचार कर रही हैं कि मैं बाकी सखीन के मन की जानना चाहूं कि इन सबन के चित्त में श्री कृष्ण की छवि कैसी है। तो वो जानने के लिए कीर्ति मैया जबरदस्ती बुराई कर रही हैं ठाकुर जी की। अरे बातें अपने छोरी को ब्याह ना कराऊंगी मैं। तो सब सखी कह रही, क्यों ना कराओगी? अरे मैंने सुनी है कारो है, मेरी लाली ऐसी गोरी सी, वह कार्य तो ब्याह करूंगी। अब सब सखियां आकर के यशोदा मैया वो कीर्ति मैया से कह रही, मैया वो कारो दिखे, लेकिन आप वाकू गौर से देखोगे ना ऐसी मणि जैसो चमके, वाकी कांति बड़ी मधुर है। कीर्ति मैया सुन सुन के बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, अपने है व्यवहारे दामाद की कीर्ति सुनना चाह रही हैं, हमारे जबरदस्ती बुराई कर रही हैं। मैया कारो ना है, वो ऐसा ही लग रहा है आपको, लेकिन वो कारो है नहीं, वाकई कांति कृष्ण है। कीर्ति मैया बोली, मैंने सुनी है वाको अंग टेढ़ो है, मैंने सुनी है वाकी 3 जगह ते कमर टेढ़ी, पर टेढ़े ते ब्याह करूंगी अपनी छोरी को। ऐसी सुकुमारी सी मेरी लाली, ऐसी पाम धरे तो पृथ्वी पिघल जाए, वो टेढ़े मेढ़े ते ब्याह करूंगी। अरे मैया वो टेढ़ो मेढ़ो ना है, वो खड़ो ही ऐसो होवे, वो जब जब खड़ो होवे बाकी पाम ऐसे है जाए, कमर ऐसी है जाए, मुखमंडल ऐसो है जाए, वो बाकी वाको स्वरूप है ललित ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृत मनु कृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। टेढ़ो ना है मैया, तो वो तो वाको स्वरूप ही है, सब वो ऐसे ही खड़ा हुए मैया, खूब सीधो भी रहे, वो खूब सीधो सीधो चले, बाकी टेढ़ेपन पे मत जाओ मैया। और मैया ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि वो टेढ़ो ही रहे। जब टेढ़ो व्यक्ति हमारे चित्त पे ऐसो घात कर सके, सीधो होतो तो जन कहा करतो। और मैया ये सब तो वाने विकार या हमारे धारण किए ताकि हम सब जीवित रह सकें। कारो है तो हमारे नेत्रंते नहीं जावे, गोरो होतो तो जन कहा करतो। मैया लाली के काजे बातें बढ़िया वर नहीं मिलेगो। इतने में ही कीर्ति मैया, मैंने सुनी है चोरी करे, चोर है, चोर ते ब्याह करूंगी अपनी लाली को। इतने में ही एक पूर्णमासी आई, एक गोपी है, बूढ़ी बड़ी गोपी, वहां को नाम है पूर्णमासी। पूर्णमासी आई आकर के बोली, कहा कही कौन चोर है? बोले नंद जी को लाला चोर है, मैंने सुनी है। बोले सब देखे वही चोर जगत में। पूर्णमासी बोली, या संसार में कौन चोर नहीं है बताओ? ब्रह्मा चोर, विष्णु चोर, शंकर चोर, राजा चोर, रानी चोर, व्यापारी चोर, सब चोर हैं। बोले ब्रह्मा चोर कैसे? बोले ग्वाल बालन ने हरण करके चलोगो। शिव चोर कैसे? बोले जितने भी अवगुण युक्त व्यक्ति सामने आते हैं सबके अवगुण चुरा लेते हैं, वो भी चोर हैं। राजा रानी चोर हैं, पूरे नगर के लोगों के धन का हरण करते हैं और ये कह करके कि हमें दो कर के रूप में। व्यापारी चोर हैं, नई नई वस्तुएं लेकर के आते हैं, दुनिया के लोग रीझ जाते हैं, खरीद ले जाते हैं, बाद में वो वस्तु बेकार हो जाती है, ये भी तो चोरी कर रहे हैं। सब देखे सोई चोर जगत में, सब चोर हैं, लेकिन चोर के नाम पर केवल कुंवर कन्हई को नाम आ जाए। अरे बेचारो, तुमने कभी विचार किया कीर्ति मैया मक्खन की चोरी करे, दूध की चोरी करे, छाछ की चोरी करे, वाकई घर में कमी है, 9 लाख गैया हैं। चोर
कीर्ति मैया तो जानबूझ के कर रही हैं ये बुराइयां ताकि इन सब के मुख से ठाकुर जी को यश निकले, मेरे हेवे वारे दामाद को यश हो। कीर्ति मैया बोली फिर भी मैं चाहूं, हे पूर्णमासी आप ही हमें बड़ी बूढ़ी हो, आप जाओ और जाकर के लाला को एक बार नेक नजदीक से देख के आओ और सुनो देख के मत आओ। बोले तो ये लाली हमारी गई नंदगाम और महा यशोदा ने बिना हमते पूछे बिना हमते कोई बात किए लाली के महावर लगा दिए, हाथ रच दिए, गोद भराई कर दी। अब आप भी कैसे करके वह लाला को बरसाने ले आओ। याद रहे ना पिताजी आने चाहिए ना माताजी ना कोई सखा, अकेलो आवे और वाय हम सबरी पकड़ के बीच में बैठा के तब वा को निरीक्षण करेंगी वो हमारी लाली के योग्य है कि नहीं। पूर्णमासी बोली हाँ जे कर सके। किशोरी जी तो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, आनंद लेते रही हैं, बोले हाँ श्याम सुंदर आएंगे बरसाने। अब पूर्णमासी नंदगांव गई। दूर से ही ठाकुर जी कह रहे हैं अरे मनसुखा देखियो कौन आ रहा है। बोले ऐसा लग रहा हो कोई घोड़ा चलतो आ रहा का। अरे ना घोड़ा ना है जी तो पूर्णमासी है। पूर्णमासी को काम ही यही है क्वारे इनको ब्याह करावे, तो जबरदस्ती जो क्वारे हैं ना गांव में, जैसे उनको पता चलती है पूर्णमासी निकली वो जबरदस्ती उसके आगे से निकलते हैं कि हमें देख ले, तो हमारे काजी को ढूंढ लेगी बढ़िया। मधुमंगल श्रीदामा सबरे जो है सब कई तो मधुमंगल तो बहुत बड़ो है ठाकुर जी थे। ठाकुर जी छोटे से अभी 4-5 साल के। मधुमंगल बोलो लाला ये पूर्णमासी आ रही, ऐसा लगे कि मेरे ही जीवन में पूर्णिमा को चंद्रमा आ रहा है, ये मेरे ही काजे कोई छोरी ढूंढ के लाई दिख है। लाला तू याते ने कि मेरी प्रशंसा कर दियो। बोले हाँ कह दूंगा 4 दिन नहावे ना है तू। अरे ना लाला ऐसा मत कहियो, यो कहियो दिन में 4 बार नहावे। दे मेरी प्रशंसा कर देगो, मेरो ब्याह करा देगी मेरो। पूर्णमासी आई, अब सबरे अपने बाल संभाल रहे हैं, सब अपने मुखमंडल कुछ ठीक कर रहे हैं। हमें देख लेगी तो हमारे काजे कोई चोरी बतावेगी। पूर्णमासी आई, हाँ भाई तुम में ते कुंवर कन्हैया कौन सो है। मधुमंगल बोलो जे है लेकिन जाको अभी ब्याह को समय ना आए हो। ठाकुर जी बोले क्यों ना आए हो, मेरो आ गए हो, ब्याह को समय आ गए हो, तुम तो बताओ। लाला ब्याह करेगो। बोले तेने मेरे मोह की बात कही है पूर्णमासी, दिन रात में तो यही चिंता में रहूं कि मेरा ब्याह कब होएगा, तू करा दे। बोले ब्याह करवावे के काजे तो को मुंह दिखाई करवावे चलना पड़ेगा बरसाने। मधुमंगल श्रीदामा सबरे सखा सब ठाकुर जी के सब बोले एरी पूर्णमासी तेरी दृष्टि हम पे ना पड़े कभी। नेक्स्ट सो लाला ही देखो तो को ब्याह को हम तो बैठे हैं बड़े बूढ़े। पूर्णमासी बोले तू तो कुआरो ही जावेगो, तेरो ब्याह ना होएगो, नहावे ना है 4-4 दिन तक। मधुमंगल बोलो हेरे लाला याने कैसे सुन ली ये बात। बोले सुन का ले पूरे ब्रज में सबन ने पता तू नहावे ना है। अब ठाकुर जी यहां से बरसाने जा रहे हैं और संग में अपने 1-2 सखान ने लेके जा रहे हैं और वहां ठाकुर जी को निरीक्षण करेंगी सब गोपी और फिर निरीक्षण करके ब्याह करेंगी। ये कथा हम कल सुनेंगे। ठाकुर जी बरसाने कैसे गए, वहां निरीक्षण कैसे भयो और कैसे सब लीला भई है ठाकुर जी के। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। अब ठाकुर जी जा रहे हैं बरसाने तो मानो जैसे अटारी पर खड़े हैं कि श्री जी इशारों करके बुला रही हैं। सब लोग गई हो भाव से। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने,
जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। बोलो वृषभानु दुलारी की हो तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में 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 तुलसी को बिरवा। ओ तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, हाँ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न ओ जाने, मेरो नाम न जाने, मेरा नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, मेरा नाम न जाने, ये तो कछु नहीं जाने, कछु नहीं जाने, ये तो कछु नहीं जाने, ये तो कछु नहीं ओ जाने, मेरो नाम न जाने, मेरा नाम न ओ जाने, मेरो नाम न जाने, मेरा नाम न जाने, जो कान्हा मेरो 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 नाम न जाने, हाँ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। कहाँ नाम बता के गई हैं? ओ
राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरे राधा गोरी गोरे, बरसाने की छोरी राधा गोरी ओ बरसाने की छोरे राधा गोरी गोरे, बरसाने की छोरी राधा गोरी ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी ओ गोरे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, हो सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू हे वृषभानु दुलारी, शुभानु दुलारी, श्री श्यामा जू प्यारी, श्यामा जू प्यारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, कीरत सुत प्यारी, तीरथ सुत प्यारी, वृषभानु दुलारी, शुभानु दुलारी, प्यारी श्यामा जू प्यारी, प्यारी श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में 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 श्यामा जू प्यारी, ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, मोहन के मन को लुभाई गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाई गई रे, मोहन के मन को पूजा उठा के कौन? बरसाने की छोरे राधा गोरी गोरे, बरसाने की छोरी राधा गोरी, ओ बरसाने की छोरे राधा गोरी गोरे, बरसाने की छोरी राधा गोरी, ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, बरसाने बारी, राधे राधे, श्री कृष्ण पियारी, राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, हरिदास दुलारी, राधे राधे, हरिवंश पियारी, राधे राधे, वृंदावन वारी, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे
राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सब सखियन में श्यामा जू प्यारी सब सखियन में श्यामा जो प्यारी सब सखियन में श्यामा जू प्यारी सब सखियन में श्यामा जो प्यारी सब सखियन में राधा जू प्यारी सब सखियन में राधा जो प्यारी मोहन के मन को लुभाए गई रे 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 कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी हाँ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी राधा बोलो वृषभानु दुलारी की जय आज के आनंद की कल कथा में ठाकुर जी बरसाना जाएंगे और फिर बरसाने की थोड़ी लीला और कल रास बिहार ठाकुर जी का श्रवण करेंगे और फिर उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। कल कथा का समय सुबह 10 बजे से है। आप सब लोग बताओ, ये तो मुझे लगा कि ये तो कष्ट की बात होगी, आप तो नाच रहे हो तो सुबह कल कथा 10 बजे से होगी। आप सब लोग भाव से पधारिएगा समय से और उसके बाद फिर यहाँ प्रसाद की व्यवस्था होती है। आप सब लोग प्रसाद पाइएगा, बड़े भाव से सुनेंगे। आज हमारे सोमनाथ मंदिर के सेवायत हमारे पूज्य महाराज जी आए हैं। महाराज जी को बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय सिया राम। जय सिया राम जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। कल पुनः मिलेंगे सुबह 10 बजे। सबको प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। पाग बनी पटका बनो बनो लाल को वे जय जय गिरधर लाल की सखी दौर आरती हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ ओ मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्याम
प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, या वंशी प्रेम में वारी वारी जा। हे गिर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, युगल छवि को वे मन में बसाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर हे गिरधर हे गिरधर तेरी